हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। ज्योति माता जी, प्रियंका माता जी, सतीश प्रभु जी, भरतभूषण जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा राधिका माता जी, गौरी माता जी, प्रणाम, हरे सबको कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा राधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरी माता जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा। जी। अशोक प्रभु जी, मैं नरसिंह आपके बोलूं, आज मेरा टर्न है। जी जी माता जी, बोलिए। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादलायिने हिरण्यकाशीपूर्वशः शिलटङ्कानकालये इतो नरसिंहा ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो बाहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहम् अदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेण कामा अद्भुत शृङ्गा दालिता हिरण्यकशभू तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी। दंडवत हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। मोहन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा रंजना हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा सुधा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सही कृष्णा भक्तों सभी को भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। राधिका माता जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत। 10 ये नाम भगवान अपराध भी के नाम। बोलिए माता जी। हाँ हाँ प्रभु जी। भगवान नाम का प्रचार में संपूर्ण समर्पित करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवताओं को नाम को भगवान नाम के अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु से अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों के खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम पे अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समाज समझना। 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जीवन की अभिष्ट सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने हेतु हर किसी को इन नाम अपराध से सदैव बचना चाहिए। ज्ञान पूर्व जप ना करना ये भी एक अपराध है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरे सुंदर माता कृष्णा जी, बहुत माता सुंदर। जी। बहुत सुंदर हरे माता कृष्णा जी। सभी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत गुरु प्रणाम जी, गुरु दंडवत जी, प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम जी, भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा सारे भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के सत्र में। तो जी, आज किसका टर्न था बताने का? मेरा है गुरु जी। जी बोलिए। अगर मैं कुछ गलत बोलो माफ कर दे। बाकी भक्तों के जैसा मुझे इतना बोलने नहीं आता। कल ये बताया, जिसकी इच्छा है भौतिक संसार में रहने की, यहाँ जिसकी रहने की इच्छा नहीं है, दोनों ने भगवान के भक्ति करना चाहिए। इसका कारण है, जिसका मन में भगवान का इच्छा है
वहां भी भगवान का नाम को जप करते करते भक्तों को देके भक्तों को सुनते उसका शुद्धिकरण होगा। अगर किसी का मन में भौतिक इच्छा होगा, अगर वो ये सोच रहा है मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये गिल्ट होना स्वाभाविक है, लेकिन हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर मेरा कुछ नहीं होगा, भगवान का भक्ति कर रहे और भगवान का नाम ले रहे, भगवान का कथा सुन रहे, जरूर हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। श्लोक क्रमांक 22 और 23 में श्रील प्रभुपाद जी काफी चीज बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं, देवता गण मेरा अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले भी ये भूल जाए, प्रत्येक वस्तु भगवान की संपत्ति है, लेकिन देवी देवता ये नहीं बोलते। शिव जी है, गणेश जी है, 33 कोटि देवी देवता है, कभी नहीं बोलते ये भगवान की संपत्ति नहीं है, ये हमेशा याद रखते हैं भगवान की संपत्ति है। अतः ये देवताओं की पूजा तथा उसका फल होते हैं वरदान का या उस रथ का, उसकी प्राप्ति देवताओं को कारण नहीं भगवान का कारण होती है। देवी देवता को पता होता है, लेकिन अल्पज्ञानी जीवी नहीं जानता है और ये मूर्खता अवस्था देवी देवताओं के पास जाते हैं। आपने प्रश्न पूछा कितने लोगों को गणेश जी और शिव जी को छोड़कर कृष्ण के पास चला जाऊंगा, मेरा शिव जी है, गणेश जी है, नाराज हो जाएंगे, उनकी मेरा ऊपर कोप होगा, इसलिए उनको भी साथ में चलते हुए गणेश भी खुश रहे, शिव जी भी खुश रहे और कृष्ण भी खुश रहे, ये खुश रहे। मेरा ये कितने लोगों का अंडरस्टैंड है, ये हमेशा डर रहता है मन में, मुझे पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन भी हमेशा गणेश और शिव जी के पूजा करती आई हूँ और अभी भगवत गीता प्रवचन में सुन रहा हूँ, 3-4 से लेक्चर में मैं समझ रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन फिर भी डर है, इनकी पूजा नहीं करूंगी, अगरबत्ती नहीं घुमाऊंगी, मेरे शिव जी मेरा प्रकोप कर देंगे और मेरा जाप जा सकती है, मेरा पति मुझसे गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन देवी देवता नहीं बोलते, कृष्ण भी स्वामी है, इसलिए कोई शिव जी का उपासक, शिव जी का भक्त अगर भगवान के पास चला जाता है, शिव जी के गुस्सा नहीं आएगा। अगर गणपति का भक्त, माता रानी का भक्त कृष्ण के पास चला जाते हैं और हरि नाम का जप शुरू करते हैं और शिव जी का अगरबत्ती नहीं घुमाते, तो भी शिव जी नहीं बुरा मानते, क्योंकि शिव जी को पता है ये सही जगह पर जा रहे हैं, इसलिए हमारा हृदय में डर है फुल स्टॉप करने का। बाद में आपने आपका घर का एग्जाम्पल दिया, आपका बचपन में गणपति का पूजा होता था, आपके घर कुलगुरु दत्त गुरु भी आपके घर में दत्त जयंती धूमधाम से पूजा होती थी बचपन में, लेकिन आपकी बेटी का जन्मदिन रिश्तेदार आए थे, आपके घर में रिश्तेदार ने पूछा ये कौन है, राधा कृष्ण है? आपने कहा राधा गोपीनाथ है। बाद में ये कौन है, दाल की तरह दिख रहा है, हाथ ऊपर करके आपने कहा ये गौरी ताई है। ये कौन है, नया भगवान? आपने कहा ये नया नहीं है, पुराना भगवान है, आपने अभी तक पहचाना नहीं। आपने कहा ये गौरांग महाप्रभु है, कृष्ण का अवतार है, ये नित्यानंद प्रभु है, बलराम जी का अवतार है, लेकिन उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद उन्हें पंचतत्व के बाद पूछा ये कौन है? आपने बताया ये भगवान का अवतार है, एक नारद मुनि का अवतार है, एक राधा रानी का अवतार है। आपने सारा चीज बताई, लेकिन उनके दिमाग में घुस नहीं रहता। अंत में उन्होंने कहा तुमने सब कुछ छोड़ा, तेरा पता नहीं क्या होगा, गणपति को तुमने छोड़ा, हमारा कुलगुरु दत्तात्रेय को छोड़ा। आपने कहा मेरा गुरु ने कहा मैं ऐसा हूँ, ये टॉपिक उधर ही छोड़ा। यहाँ वापस वही शब्द आता है, अल्प ज्ञानी ये नहीं जानता, देवी देवता ये कभी भूलते नहीं है। वहाँ कृष्ण के डिपार्टमेंट में एक सेवक है,
देवी देवता ये जानते ही हम कृष्ण के डिपार्टमेंट में है, हमें एक डिपार्टमेंट दिया गया है। मैंने इतना ही लिखा है। हरे कृष्णा, कुछ गलती हो माफ कर देगी। बहुत सुंदर बहुत माता जी। सुंदर राधिका माता जी, बहुत सुंदर सुंदर। माता जी। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। अच्छा बताया। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरि बोल। हरे हाँ जी वो माता जी बहुत सुंदर बताया। जी आप जैसे नहीं सोच सकी, आप भक्तों जैसे। कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरुजी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त को। जी, हरे कृष्णा सबको। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो ये एडमिन जो लॉगिन करते हैं, है ना, अजय गोपाल दास नाम से, वो कृपया करके है ना अपने वीडियो को ऑन रखिए। ओके जी, ताकि मुझे समझ में आया कि ओके जी, तो माता जी करते हैं। ओके हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जी 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 जी। और ये दूसरा सोनाली करके लॉगिन। जी ओके, तो आज हम दूसरे इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा जो 7वां अध्याय है ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तो आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि जो गीता का 7वां अध्याय है उसको हम किस तरह से याद रखें। तो जी, तो कोई किसी के पास पीपीटी है वो शेयर करने वाले, शेयर करना चाहते हैं? जी ओके जी, सोनाली ओके जी जी। तो भगवत गीता अध्याय 7 को कैसे याद रखें? तो इसका फॉर्मूला है हेड हेड HEAD हेड। जी, कोई मुझे अभी तक 6 जो हमारे फॉर्मूले हुए हैं कितने लोगों को याद है? कोई बता सकता है? फिंगर को रेज कीजिए, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जी जी, किसी को 6 अध्याय के फॉर्मूले याद है बिना देखे? जी, रंजना माता जी। जी जी गुरुदेव, आपका नाम दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, पहला चैप्टर का था डाउट, और दूसरा भगवत गीता का सार जो था उसका था गीता, और तीसरा चैप्टर का था ईयर्स, और नहीं, तीसरा चैप्टर का गुरुदेव ट्री था, और चौथा चैप्टर का ईयर्स था, और पांचवा चैप्टर का स्टेप था, और छठा चैप्टर का था छठा चैप्टर का था इजी। जी ओके ओके, तो इसका जी, तो पहला अध्याय का डाउट था DOUBT शॉर्ट फॉर्म। दूसरे अध्याय का था गीता GITA। गीता तीसरे अध्याय का नाम था, तीसरे अध्याय का था ट्री ट्री। मतलब पेड़। चौथे अध्याय का था ईयर्स। पांचवे अध्याय का था स्टेप, और छठा अध्याय का था इजी, और सातवें अध्याय का है हेड। ओके जी, तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये शब्द थोड़ा सा आप अजीब तरीके से फील करोगे, लेकिन इसके ऊपर काफी प्रवचन यूट्यूब में अवेलेबल है हमारे चैनल में, ठीक है जी। और जो भक्त है वृंदावन यात्रा आना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी राधिका माता जी से संपर्क करें, क्योंकि हमको रूम बुक करने हैं, है ना जी। और इसके इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो उसके लिए भी आप राधिका माता जी से संपर्क करें। इसका अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु, आप डेली करते रहिए, है ना, जब भी आप आओगे। जी गुरु जी। ओके, तो अभी हम 7वें अध्याय के ऊपर हम थोड़ा सा
इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो जी, तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए इसके ऊपर, तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जी जी, पीपीटी है, उसको ओपन कीजिए। जी, ओपन किया है। जी, नेक्स्ट, हैप्पी हॉलीडे। हैप्पी हॉलीडेज ये पोस्टर इसलिए रखा है क्योंकि जब भी कोई हॉलीडेज लगती है तो हम चुनाव करते हैं कि हमको कहाँ जाना है। ओके, नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट। ओके, तो जब कोई कहा हमको पार्टी मनानी है या फिर शादी करनी है तो हम एक होटल का हम बुकिंग करते हैं। लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे होटल्स होते हैं, लेकिन हम उसका भी चुनाव करते हैं। नेक्स्ट। जी, तो चुनाव करने के लिए हमेशा हमको शोध उसको जिज्ञासा या फिर उसको ढूंढना, सर्च कहते हैं उसको हम। जैसे गूगल सर्च इंजन, कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, नेक्स्ट, तो आध्यात्मिक जीवन भी हमें भावनाओं के ऊपर आधारित कभी कभी होता है। नेक्स्ट। लेकिन भावुकता से भी ज्यादा हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं जब हमको चुनाव करना होता है। जी, तो मेरा अभी यहाँ पर अगला सवाल है आप सबको कि अगर हम धर्म का चुनाव करते हैं तो अक्सर हम भावुकता से निर्णय लेते हैं या हम बुद्धि से निर्णय लेते हैं? जी, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। जब हमको धर्म मतलब बेसिकली हमको किसी मार्ग को स्वीकार करना है इस संसार में, जैसे कई संप्रदाय है, कई अलग अलग संस्थाएं हैं जो प्रचार प्रसार करती है। तो जब चुनाव की बात आती है तो हम किसके आधार पे वह चुनाव करना चाहिए? जी, शीला देवी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम ना दुख के कारण निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम ऐसे भक्ति में आ ही नहीं सकते हैं। हमें बहुत दुख होता है, इसीलिए ना हम भक्ति मार्ग पे चलते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शीला देवी माता जी का ये चुनाव है कि दुख मतलब इमोशन, कि मैंने निर्णय भावनाओं के आधार पर हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। रेखा बेंडाले माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, मेरा ये जवाब। ओके, तो आपने बुद्धि से निर्णय लिया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, कृष्ण मोहन प्रभु। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दोनों का मिक्सचर है। जो भावना के अनुसार हम धर्म की ओर जाते हैं, लेकिन बुद्धि के अनुसार हमें ये निर्णय लेते हैं कि हमें जो परंपरा है, 4 परंपरा है, उनमें से ही लेना चाहिए। यहाँ पे हमारे बुद्धि का उपयोग होता है, बाकी भावना से ही हम जुड़ते हैं, चाहे जो भी हो। जी जी, तो हमने 3 लोगों को सवाल पूछा, तो तीनों के उत्तर अलग अलग आए। तो इसका उत्तर ये है कि जैसा कृष्ण मोहन प्रभु ने बताया कि हम सबसे पहले हम आश्रय की तलाश करते हैं कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जो मुझे आश्रय देगा, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया है कि अगर धर्म के बिना मनुष्य जीवन या पशु की तरह है, तो इसलिए मनुष्य है वह किसी धर्म का आश्रय लेने की कोशिश करता है, और हमेशा वह भावनाएं होती है हमारे हृदय में पहले, जो उमड़ आकर हमको ये कहती है कि किसी संप्रदाय को अपनाओ। लेकिन जब हम किसी संप्रदाय का चुनाव करते हैं तो हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि ये सही में प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है या फिर ये ऐसे ही बस किसी ने कह दिया और कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई तत्व ज्ञान है तो भी कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो इसलिए
धर्म ये भावुकता के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनिशियल हो सकता है, लेकिन बाद में बुद्धि के आधार पर ही इसका चुनाव आवश्यक है। ओके, नेक्स्ट जी। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शन के बिना धर्म केवल भावुकता है, और अधिक सटीक शब्दों में कहा जाए तो कट्टरवाद है जी। तो इन्होंने एक अल्बर्ट आइंस्टाइन करके एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि दर्शन के बिना, दर्शन मतलब क्या है यहाँ पर? तत्व ज्ञान। दर्शन मतलब भगवान को देखना नहीं है, दर्शन मतलब तत्व ज्ञान के बिना धर्म केवल भावुकता है। इसका अर्थ यह है कि कोई तत्व ज्ञान ही नहीं है, कोई फिलॉसफी ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, और बस आपको कहा जाता है आप माला कीजिए, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, भगवान आपके सपने में आएंगे, आप जब प्रणाम करेंगे तो भगवान के कंधे से कोई फूल गिरेगा और आप समझ जाना कृष्ण आपके ऊपर प्रसन्न हुए। तो इसको कहते हैं भावुकता, ठीक है। और ऐसे लोग काफी कट्टरवादी होते हैं, जैसे जो कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। तो अधिक सटीक शब्दों में कहा जाए तो कट्टरवाद है। तो जैसा कि एक संप्रदाय है, जैसा मुस्लिम संप्रदाय है ना, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, हालांकि उसमें काफी इतने एडिटिंग किए हुए हैं, जो मोहम्मद पैगंबर ने जो पहला कुरान लिखा था, है ना, और आज का कुरान अगर आप पढ़ोगे तो उसमें काफी वेरिएशन है, इतना उन्होंने, बहुत लोगों ने अपने मन का सब धारणा उसमें डाल दी है। तो ओरिजिनल कुरान अभी मिलना भी बहुत कठिन है, और उसमें भी काफी डिवीजन है जो मुसलमान संप्रदाय में ही। और तो इसके ऊपर भी हम एक सीरीज लेंगे कि मुसलमान धर्म कैसे आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे आया, बौद्ध धर्म कैसे आया। तो ये हम जल्द ही हम ये सीरीज आपको आपके सामने रखेंगे, कि क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मुसलमान धर्म है जो अभी बहुत गलत गलत विवादों को जन्म दे रहा है ना। जैसे अभी हम देखते हैं कि केरला स्टोरी में ही देखो किस तरह से ऐसे नाबालिग जो बच्चियां होती है उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, और उसके बाद, है ना, उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है, और फिर उनको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, और इस तरीके से उनको फिर जहाँ पर वो उनका जो संगठन होता है ISIS करके, तो वहाँ पर उनको बेचा जाता है, और बेचने के बाद उनकी एक उधर मार्केट भी है ना, उधर उनको पूरा गुरखा उनको पहनाया जाता है, और $100, $200, $300, $400, है ना, ऐसे उनको बेचा जाता है ना। तो इसलिए ये तत्व ज्ञान होना बहुत जरूरी है हर धर्म में, बिना तत्व ज्ञान में वो भावुकता है। तो इसलिए हमारे इस्कॉन संप्रदाय है, ये भावुकता के ऊपर आधारित नहीं है। हाँ, भावना होनी चाहिए, लेकिन वो भावना वो शास्त्र के आधार पे होनी चाहिए। ओके, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को भारत में एजुकेट होना चाहिए, खास करके हमारे धर्म के विषय में। तो आपके घर में भी आपकी बेटियां हैं, आपके बेटे हैं, कल जाके कोई भी शिकार इसका हो सकता है, क्योंकि हम सबको पता है जैसे ही हमारा बेटा हमारी बेटी जब बाहर जाती है तो अनेक विचारों को साथ में लेके घूमती रहती है, और अगर उसको गलती से ऐसा व्यक्ति मिल गया जो फ्रॉड है, और काफी उसका पूरा जिंदगी खराब हो सकता है। तो इसलिए ये एजुकेशन हमने शुरू किया है, बच्चों को भी हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं शाम के समय ये बहुत कम बच्चे आते हैं, तो और फ्री में हो रहा है तो भी आप नहीं लेते हैं। तो बेटर है अगर आप अपना भला कर ही रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों का भी आप भला करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि नौकरी तो केवल हमको एक पैसे देती है, लेकिन एक तत्व ज्ञान हमें अच्छा चरित्र देता है। तो इसके लिए हमें चरित्र का विकास करने पे ज्यादा जोर देना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर वो पैसा बनाने वाली मशीन एक पुत्र और पुत्री के रूप में हमारे घर में, है ना, बस लगा रहता है। तो ओके, तो इसके बाद तो ये चीज मुझे बताना काफी जरूरी था कि
भावुकता मतलब क्या है कि जैसे सपने में भगवान दिखाई देना, या फिर मुझे ऐसा लगता है अभी कि मुझे ये करना चाहिए, तो बस मन में जो भावना आई उसके ऊपर हम क्लिक 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 करके बस कैरी फॉरवर्ड होते रहे। तो ऐसा नहीं, इसके लिए हमको गुरु, भगवान कहते हैं कि आपको गुरु की खोज करनी चाहिए, है ना। और भले ही आपके पास शास्त्र है, लेकिन शास्त्र को भी किस तरीके से हमको अपने जीवन में उतारना है, उसके लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और प्रामाणिक गुरु ये है ना, प्रामाणिक गुरु शिष्य भी कैसा रहता है, उसके सामने वो जाता है ना, उसके बाद उससे प्रश्न पूछता है ना। तो इसलिए हमको पहले तो हमको अपनी शक्ल दिखानी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमने कैमरा ऑन करने के लिए कहा। कभी कभी कोई आते हैं तो पता ही नहीं चलता है कौन है क्या है ना। तो इसके लिए कैमरा ऑन करने का यही एक मकसद है कि भैया कोई देखे तो सही कौन है, लेकिन फिर ऐसा कभी रिलेशन बन ही नहीं सकता है ना। ओके, तो जी, तो कट्टरवाद का अर्थ क्या है जी, कौन मुझे बताएगा? कट्टरवाद शब्द का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। कट्टर होना, इसका अर्थ क्या है जी? जी मंजू सिंह माता जी। गुरु जी, इसमें मतलब ये होता है कि कट्टरवाद के अर्थ में ये हो गया कि जो भी चीज वो कह देते हैं वो उसी को सही मानते हैं, और उनके पास जो एक स्पेस नहीं होता है कि हम दूसरों के विचारों को भी सुने और उनमें जो है सामंजस्य जो है उनको समझने की कोशिश करें या फिर सामंजस्य बैठाने की कोशिश करें। वो अपने आप को ही बस सुप्रीम मानते हैं, तो ये जो होता है उसको ही कट्टरवाद कहते हैं। फिर उसके लिए वो कोई भी सही हो चीज या गलत हो, कोई भी गलत चीज करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जैसे एक जिहाद करके टर्म आती है ना, तो वो भी एक धर्म का एक विकृत रूप, वो उसमें उसको धर्म को आधार बना के कि हम धर्म कर रहे हैं या धर्म के जो है धर्म को बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वो एक बहुत चीज एक खराब और एक विकृत रूप के रूप में वो चीज बाहर आती है। ओके, तो बेसिकली कट्टरवाद का अर्थ है कि उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं है, अपनी भावनाओं के आधार पे वह कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसा अक्सर वो मुसलमान धर्म को कट्टरवाद कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है उनमें। फिर भी उनमें हम ये देखते हैं कि एक सिस्टम है कि छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक नमाज पढ़ना, उसके बाद रमजान का उपवास रखना, ये सारी चीज़ें बहुत वह कट्टर मतलब बहुत वह किसी भी हालत में वो करना ही है तो करना ही है, ऐसा वो संप्रदाय है। और उसकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी कि एक व्यक्ति ने उसकी शुरुआत की थी, और मक्का करके एक जो जगह है वहाँ पर विष्णु जी के चरण है। विष्णु जी के 3 जगह पर चरण है, उसमें से एक चरण है वह मक्का करके जगह है, वहां पर थे। और ये पहले वैदिक संप्रदाय में काफी लोग वहां पर जाया करते थे, और वहां पर 30,000 मूर्तियां थी जो उन्होंने मोहम्मद पैगंबर ने तुड़वा दी। और बड़ी शिवलिंग है, उसको अभी कवर किया गया है, अंदर जाने के लिए किसी को अलाउड नहीं है। तो बस उसी को फिर वह अल्लाह है ना, अल्लाह का वो ये मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। तो कोई तत्व ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, और उससे कई डिवीजन बने। अभी ISS करके एक है ना, वो उन्हीं का एक्सटेंशन है। तो बस कोई भी आगे मुसलमान खड़ा होता है, अपना ही धर्म मन से निकालता है और फिर उसका प्रचार प्रसार होता है ना, इस तरीके से जी। तो ये अलग विषय है। तो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ योगम यज्जुन मदाश्रय असयंशम समग्रमा यथा ज्ञानसि तच्छृणु। तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। नेक्स्ट जी। तो भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब मुझसे सुनो कि किस प्रकार तुम मेरी पूर्ण चेतना में योग का पालन तथा अपने मन को मुझ में आसक्त करके समस्त संदेहों से परे संपूर्णतः मुझे जान सकते हो।
नेक्स्ट जी। तो पहला एच है, वह है श्रवण, श्लोक क्रमांक 1 से लेके 3। नेक्स्ट जी। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, सब लोग लिखिए इसको, कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। पहला है कि जी, पहला है कि अनुभव, अनुभव से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण लिखिए। अनुमान मतलब अपने अनुभव से या मुझे जो लगता है उसी के अनुसार वह ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। अनुमान प्रमाण। जैसे मान लो भी, अगर मुझे यहाँ से कोई धुआं दिख रहा है अभी, है ना, आकाश में, तो मैं क्या समझूंगा कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, बराबर है। लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है कि उधर आग होगी या नहीं होगी, है ना, क्योंकि बिना आग का भी धुआं आता है कि नहीं, बिना आग का भी धुआं आ जाता है। तो इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब अपने ही मन से किसी चीज को जानने की कोशिश करना, अनुमान प्रमाण। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है कि मेरे आंखों से, मेरे कानों से, मेरे जो 5 इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है ना, उससे जो भी मैं चीज का अनुभव करता हूँ, है ना, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे मैंने आंखों से कोई वस्तु को देख लिया तो फिर बस उसी को सत्य मानना, या फिर मैंने कानों से कुछ सुन लिया, बस उसी को सत्य मानना। लेकिन कानों से सुनी हुई चीज भी गलत हो सकती है, क्या लगता है आपको? हो सकती है। आंखों से दिखी हुई चीज भी गलत हो सकती है। कभी कभी हम रात में रस्सी को सांप समझ बैठते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, सांप 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 करके, है ना। तो ये हो गया, दूसरा हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान। तो और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का अर्थ है जी, नेक्स्ट जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वस्तु का अनुभव होने पर ही उसे स्वीकार करते हैं। तो ये हो गया 2 नंबर का, जो प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुभव होना। नेक्स्ट जी। तो यहाँ पर आप साइंटिस्ट को देख रहे हो, जब तक वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग नहीं करते हैं किसी चीज को मानते नहीं है वो। नेक्स्ट जी। तो आप अपनी बोध शक्ति से परे वस्तुओं को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि इस संसार में ऐसे कई चीजें हैं जिसको ना हम अनुभव कर सकते हैं या अनुभव करना भी चाहेंगे, लेकिन उस चीज के बारे में हमको 100% ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ओके, तो अभी बोध शक्ति से परे कैसे हम समझ सकते हैं? नेक्स्ट ओके, तो जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया है उन्होंने बीबीसी का। बीबीसी टीवी में कोई अगर प्रोग्राम शुरू होने वाला है तो कैसे समझ सकते हैं कि बीबीसी चैनल पे अभी कोई प्रोग्राम है? नेक्स्ट जी। नेक्स्ट जी। तो ये यहाँ से हमको गाइडलाइंस मिलेगी। जैसा आपको पता है हर चैनल का एक ये होता है ना, टाइम टेबल होता है, तो उससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि ये समय पे बीबीसी चैनल पे कौन सा, है ना, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट जी। तो हम सभी उत्तरों के लिए अपने इंद्रियों के अनुभव पर निर्भर नहीं रह सकते जी। क्यों नहीं रह सकते? कौन मुझे बताएगा? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कि हम इस संसार में सभी उत्तरों के लिए
हमारे इंद्रियों की क्षमता के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। क्यों क्यों? जी बताइए बताइए बताइए। ओके जी, अशोक चावला प्रभु। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम किसी चीज का ठीक से उसे समझ नहीं सकते अपूर्ण इंद्रियों से, क्योंकि जो इंद्रियां अपूर्ण है तो काम भी अपूर्ण ही होगा, जी इसलिए गुरु। जी, तो अशोक चावला प्रभु ने सही जवाब दिया है कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है इनकम्प्लीट। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण ज्ञान की तलाश कर सकते हैं क्या? कदापि नहीं, असंभव। तो इसलिए कोई ये कहेगा आपको कि मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने अपने कानों से सुना है, मैंने ये अपने मन से अनुभव किया है, तो ये उसकी इंद्रिय है। तो इसलिए वह जो बता रहा है उसमें काफी परसेंटेज झूठ भी हो सकता है या अपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए फिर हम क्या करें अभी नेक्स्ट? जी, तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें उसके लिए उच्च अधिकारी से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, है ना। उच्च अधिकारी का अर्थ है जो पूर्ण, वो भी अपूर्ण हो सकता है उच्च अधिकारी, लेकिन उसका आधार पूर्ण होता है। जी बताइए, उच्च अधिकारी का आधार क्या होता है जिससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ जी, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, जो उच्च कोटि से हमें ज्ञान मिलता है क्योंकि वो प्रमाणों के साथ हमको ज्ञान देते हैं, इसलिए उनका ज्ञान पूर्ण होता है। जी, तो इसका प्रमाण क्या होता है जुम्मा गोराई? हरे कृष्णा गुरु जी, जैसे भगवत गीता में लिखे हुए कि हम हमारे कहाँ से शुरू हुए हैं, जैसे हमारे आचार्य लोगों के बोला गया है कि उनके आगे जो गीता का ज्ञान है वो भगवान जैसे सूर्य देव ने दिया है, तो सूर्य देव के बाद वो विवस्वान इक्षासु पर हमारे गुरु परंपरा से मिलकर हमारे प्रभुपाद जी से, राधानाथ स्वामी से, आपसे, हमसे मिल रहे हैं। तो ये जैसे लिखा हुआ है, तो आचार्य लोगों को जो शास्त्र के प्रमाण देख के ही मिलेंगे, हाँ ये प्रामाणिक गुरु है, इस तरह से। जी, हरे कृष्ण। तो बेसिकली कि उच्च अधिकारी का अर्थ है कि वह शास्त्र के आधार पर बोलता है, अपने मन से या अपने अपूर्ण इंद्रियों के अनुभव के आधार पर नहीं बोलता है। तो इसलिए हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है वहां पर हम ये कदापि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसे होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ऐसे दिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गीता में ये लिखा है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करते हैं। हम हमेशा शास्त्र में से पढ़ते हैं और उसी को हम दूसरों को बताते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। जी, तो अर्जुन के लिए उच्च अधिकारी व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट जी, तो इसके लिए तीसरा है जो मैंने आपको कहते कहते मैं रुक गया, वो तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण, जिसका अर्थ है उच्च अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना, श्रवण करना। ओके, तो ये है शब्द प्रमाण। तो तीनों प्रमाणों में से शब्द प्रमाण को ज्यादा महत्व दिया गया है ना। शब्द प्रमाण का अर्थ है कि उच्च अधिकारी व्यक्ति जो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है उससे श्रवण करना, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, आध्यात्मिक स्रोत। ओके, तो यहाँ पर अगर आप उस स्लाइड को थोड़ा सा आप और आंखें बड़ी करके देखेंगे तो गुरु शिष्य परंपरा आपको दिखाई देगी। जी, दिखाई दे रही है? जी गुरुजी। हाँ, है ना। ओके, तो ओके जी गुरुजी। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट ई है सर्वत्र, मतलब एवरीवेयर।
पहला एच है हियरिंग, ओके, एच का अर्थ हियर, हियर मतलब सुनो, और ई मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब सर्वत्र। श्लोक क्रमांक 4 से लेके 12। जी, अभी सर्वत्र क्या दिखाई पड़ता है? जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, जी, हम ऑफिस से बाहर निकलते हैं, हम मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो सर्वत्र हमको क्या दिखता है? ये इसको क्या बोलते हैं? निसर्ग, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में नेचर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकृति, प्रकृति। जी, प्रकृति कहते हैं ना। तो ये सर्वत्र प्रकृति है ना। ये सवाल आता है काफी बार, ये पेड़ पौधे हैं, ये आकाश है, ये नदी है, उसके बाद फिर ये है ना मुर्गा है जो अभी जा रहा है, उसके बाद ये जानवर है यहाँ पर, ये प्रकृति है, इसका क्या कनेक्शन है भगवान से? तो ये सर्वत्र, एवरीवेयर, तो इससे हम अभी कनेक्शन देखेंगे भगवान का। जी, नेक्स्ट। जी, सर्वत्र, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो शिल प्रभुपाद जी है, जय शिल प्रभुपाद की जय। बहुत दिनों के बाद, है ना, हम शिल प्रभुपाद को, शिल प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो हमेशा वह है ना सबको ज्ञान देकर भगवान के करीब लाते थे। नेक्स्ट। जी, परमात्मा, तो ये परमात्मा का स्वरूप है जो सभी जगह पर है, सभी जगह पर। जी, अभी मुझे कौन बताएगा कि ये परमात्मा का स्वरूप है कृष्ण का, ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, अभी कीजिए। जी, प्रतिमा सरकार, प्रियंका कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। परमात्मा हर कण कण में बसे हुए हैं, हर कण कण में दिखाई देते हैं, अगर आध्यात्मिक से देखा जाए तो। कण कण में मतलब कहाँ पर? मतलब चावल के कण कण में, गेहूं के कण कण में, या फिर हर जगह, हर मिट्टी जगह, के? कहीं भी देखिए, हर कोई जगह। वस्तु हो, हर जगह दिखाई देंगे। ओके, हर जगह पर। ओके जी, नेक्स्ट। जी, सुमिता सिन्हा। कृष्णा गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे अनुसार जो परमात्मा है वो लिविंग, नॉन लिविंग, जितने तरीके के लिविंग नॉन लिविंग है सभी में वो विराजमान उपस्थित है। हरे जी, कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके। लिविंग मतलब 84 लक्ष योनि, और नॉन लिविंग मतलब जैसे मिट्टी है, कंकड़ है, या फिर जिसमें जान ही नहीं है, तो इस सब में परमात्मा विराजित है। ओके जी, ये परमात्मा हमको दिखते हैं क्या? ये परमात्मा हमको नहीं दिखते हैं, है ना। किसी को दिखते हैं परमात्मा तो नहीं, बताइए। दिखाई नहीं देते। किसी को नहीं दिखते हैं। ओके, नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देते गुरु जी। जी जी, मैं दिखा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अभी एक सवाल पूछा गया है, क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? कई लोग ये सवाल पूछते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो कई लोग कहते हैं कि क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी, तो भगवान को हम किस तरीके से देख सकते हैं? तो इसी 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है, मत्त परतरम न अन्य किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। तो इसका अर्थ है कि जिस तरीके से जो मोती रहते हैं वह धागे में गुंधे रहते हैं, लेकिन वो धागा दिखाई नहीं देता है, धागा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मोतियों को देखने से पता चलता है कि उस मोतियों की खूबसूरती है, उस अंदर धागा है, इसके लिए वो खूबसूरत दिख रहा है ना। जी, तो नेक्स्ट।
जी, तो यहाँ पर आप है ना, आप लोगों के गले में भी अच्छे अच्छे हार रहेंगे, है ना। जो लेडीज है वो हमेशा अपने गले में हार पहनती है, बराबर है। या हमारे एक भक्त के गले में कंठी माला होती है। क्या उस कंठी माला का भी कभी कभी हमको धागा दिखाई देता है? क्या उस हार का धागा दिखाई देता है? नहीं देता है, बराबर है ना। जी, तो अगर कोई ये सवाल करेगा कि मुझे धागा दिखाई दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं उन मोतियों को मानने में अस्वीकार करता हूँ कि वो मोती धागे के ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति कहता है कि भगवान का जो अदृश्य रस्सी है वो हमको नहीं दिख रही है, तो इसलिए हम ये जो सूर्य का रोज उगना है, समुंदर का रोज है ना अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं करता है कभी, हवा है अपनी स्पीड से बहती है, ये समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, है ना, और रेनी वेकेशन, ये हम रेनी जो सीजन है ना, विंटर सीजन, रेनी सीजन, ये समर सीजन, ये हमेशा एक के बाद एक आते रहते हैं, है ना। क्या वो धागा हमको दिखाई दे रहा है? भगवान रूपी धागा अभी किसी को नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप देखो अभी बारिश हो गई है ना, बारिश होगी बोला तो बारिश आ गई, है ना। तो अभी बारिश हो रही है, और जैसे ही बारिश हो रही है तो पता चलता है कि भगवान की अदृश्य रस्सी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो इसे मानने में भलाई है उस व्यक्ति की कि भले ही मेरे आंखों से मुझे वो धागा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं मोतियों को इतना अच्छे से सजे है ना, किसी के गले में हार है, तो इसका अर्थ यही है कि उस अदृश्य रस्सी के ही कारण, ठीक है। तो सर्वत्र क्या है, क्या दिखाई दे रहा है सर्वत्र? सर्वत्र हमें हाँ परमात्मा भी है, और उस अदृश्य, हाँ, और भगवान का हाथ है ना, परमात्मा रूपी सभी जगह पर। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो इतनी, ये स्लाइड पे इतनी खूबसूरत खूबसूरत है ना ये पौधे हैं। नेक्स्ट जी, ये क्या है? जी, ये एक्चुअली किसी का हाथ है जो क्या बना रहा है, घड़ा बना रहा है ना, मिट्टी का, मटकी बना रही मिट्टी का घड़ा बना रहा है ना, तो उसको आकार देना होता है। पॉट बना रही। नेक्स्ट जी, ओके नेक्स्ट जी, तो इतनी इतनी वैरायटीज है फूलों में, अलग सा कलर होना या मधुमक्खी का उस पे बैठना, इतना वैरायटी है सर्वत्र, सब जगह पर ये भगवान की प्रकृति हमको दिखाई देती है। नेक्स्ट जी, ये पंछी है तोता, है ना, मल्टी कलर तोता। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, ये देखिए। नेक्स्ट जी, कितना सुंदर फूल है। नेक्स्ट नेक्स्ट जी, ये सुंदर पहाड़ है, बर्फीले पहाड़। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, तो ये पानी पी रही है, एक माता जी है। तो भगवान कहते हैं कि मैं पानी में अवेलेबल हूँ। कैसे अवेलेबल हूँ? तो मैं पानी का स्वाद कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूँ, पानी का स्वाद मैं हूँ। नेक्स्ट सूर्य का प्रकाश है, भगवान कहते हैं मैं हूँ। नेक्स्ट बलवानों का बल है, कृष्ण कहते हैं मैं हूँ। अगर आप किसी को बॉडी बिल्डर को, व्यक्ति को देखते हो जिसके बड़ी बड़ी मसल है ना, और ऐसा दिखता है कि बाप रे बाप कितना बेचारे ने पसीना बहाया होगा, है ना, जिम में, समझने का कि इसका बलवानों का बल, भगवान कहते हैं मैं हूँ। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, तीसरा ए है एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जी, स्वीकार या अस्वीकार, 13 से 19। जी, तीसरा ए है स्वीकार या अस्वीकार, श्लोक क्रमांक 13 से लेके 19 तक। नेक्स्ट
भगवान को सर्वत्र देखा जा सकता है और यदि उनका अस्तित्व इतना ठोस और प्रत्यक्ष है तो अधिकांश लोग उन्हें नकारते क्यों है? ठीक है, नेक्स्ट। भगवान को सर्वत्र देखा जा सकता है यदि उनका अस्तित्व इतना ठोस और प्रत्यक्ष है तो अधिकांश लोग उन्हें नकारते क्यों है? नेक्स्ट। जहाज खुद उड़ाओ की तर्ज पर मनमाने ढंग से व्यवहार करने की स्वतंत्र इच्छा देते हैं। जी, तो जी, कौन मुझे कहेगा, इस प्रश्न को उत्तर देगा कि भगवान का हाथ सर्वत्र दिखता है। अगर कोई हम फूल भी देखे है ना, गुलाब का फूल या फिर कोई मल्टी कलर फूल जो नेचर प्रोवाइड करती है, और अगर आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सा उसका परीक्षण कीजिए तो आपको पता चलेगा कि इस फूल को बनाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, अपने आप तो नहीं आ सकता है, बराबर है। लेकिन फिर भी भगवान का हाथ सर्वत्र दिखाई देता है, लेकिन कई लोग भगवान के अस्तित्व को नकार देते हैं। क्यों, बताइए जी। ओके, शिवानी बिश। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जब हमारे अंदर श्रद्धा की कमी होती है तब हम भगवान को नहीं देख पाते और अज्ञान के कारण भी हम भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। जी, ओके, नेक्स्ट। अनीता यादव। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम भगवान को इसलिए नकारते हैं क्योंकि हमारे अंदर अहंकार होता है कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। मैं का अहंकार होता है, इस वजह से हम भगवान को स्वीकार करने से मना करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, ममता कुमारी। जी गुरुजी, ये बाकी भक्तों ने जो बताया वो भी है, और एक ये भी है कि वो 3 गुणों का भी उनको ऊपर प्रभाव रहता है, इस कारण भी वो नहीं स्वीकार करते हैं। जी, एक्चुअली अज्ञान के इसका कारण। उत्तर इसी में आपके स्क्रीन के सामने ही है कि मनमाने ढंग से व्यवहार करने की स्वतंत्र इच्छा, इसके कारण जीव है वो भगवान को नकारता है, क्योंकि उसको जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, इसलिए वो यही सोचता है कि संसार का स्वामी कौन है? कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। जी, इस संसार को चलाने वाला कौन है? मेरे घर को चलाने वाला कौन है? तो वो कहता है मैं हूँ, है ना। जी। तो आपके घर में कितने लोगों ने डायलॉग सुना है कि घर का राशन कौन भरता है? मैं भरता हूँ। लाइट का बिल कौन भरता है? मैं भरता हूँ। उसके बाद फिर बच्चों का ट्यूशन का फी कौन भरता है? मैं भरता हूँ। तुम्हारे कृष्ण आते हैं क्या लाइट का बिल भरने के लिए? कभी कभी ऐसा झगड़े में एक वाक्य तो ऐसा निकल ही जाता है ना। हम भी घर में रहते हैं तो हमको पता है। भले ही हम माना तो करते हैं, लेकिन गुस्सा आने पर हम, है ना, बोलते ही है। खाना कौन बना रही है? मैं बना रही हूँ, है ना। अगर किसी का अगर पति भक्त है और पत्नी भक्त नहीं है, और पति अगर केवल मालाएं करते रहता है, तो पत्नी बोलती है फिर तुमको खाना कौन खिला रही है? वो देखिए, मैं खिला रही हूँ। अगर मैं कुछ करो ही नहीं तो कहाँ से खाना मिलेगा? बोल सकती है ना कोई भी औरत अपने पति से। तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि, और ये अज्ञान का बीज क्या है? अज्ञान का बीज है स्वतंत्र इच्छा, अपने मनमाने ढंग से कार्य करना। ओके, तो इसका बीज है। इस संसार का सबसे बड़ा फाउंडेशनल जो है ना, उसको क्या बोलते हो? पाया, मराठी में बोलते हैं फाउंडेशन, इंग्लिश में फाउंडेशन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नींव। आधार, संस्थापक। नहीं, नींव मुझे लगता है उर्दू शब्द है। हिंदी शब्द क्या है? फाउंडेशन। आधार, आधार, हाँ जी, आधार। गुरुजी, आधार हो सकता है हाँ, तो उसका आधार ही है, इस अज्ञान का आधार है हमारा दूषित मन। दूषित मन मतलब इसमें अभी तक सुकृतियां जमा नहीं हुई है, और ये मन का ये मन का आधार है कि वो हमेशा अपने मनमानी ढंग से कार्य करना ही चाहता है।
मनमाने ढंग से कार्य करना, अपनी स्वतंत्र इच्छाओं को वो गलत जगह पर प्रयोग करता है। जी नेक्स्ट। जी भगवान को स्वीकार करने वाले 4 प्रकार के लोग, भगवान को अस्वीकार करने वाले 4 प्रकार के लोग। भगवान को स्वीकार करने वाले 4 प्रकार के लोग और भगवान को स्वीकार करने वाले 4 प्रकार के लोगों के नाम आप ही बताइए। जी फिंगर को रेज कीजिए। जी 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 अभी अभी ये सब हुआ है ना, आश्चर्य है। जल्दी जल्दी बोलिए। जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अर्थी अर्थात ज्ञानी और जिज्ञासु, और जो नहीं मानते हैं वो मुझे 2 पता है, मूढ़ और नराधम। ओके, मूड नराधम, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 बाकी है। जी एकता सोमानी माता जी। आसुरी और मायावी। हाँ जोर से बोलिए। आसुरी और मायावी। आसुरी और मायावी। बाप रे। आसुरी, आसुरी भाव ऐसा है ना वो शब्द, आसुरी भाव आश्रित। आसुरी भाव आश्रित और माया अप्रत। हाँ माया माया अप्रीत। ओके, तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भक्ति में नहीं आना चाहते हैं। वो श्लोक है, नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरीन भावम आश्रिता, है ना, ये एक है। और है चतुर्विधा भजन्ते माम बुधा भाव, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना है ना, इससे सुकृतिनो अर्जुन आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी च जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो ऐसे वो 2 श्लोक है। ओके, तो ये हो गया 4 प्रकार के लोग। जी तो जी इसमें मुझे कौन बताएगा आर्त का कौन सा उदाहरण है शास्त्र में? आर्त जो बहुत दुखी था और उसने भगवान को पुकारा, उसको कृष्ण मिल गए। चंद्र। हाँ? ध्रुव महाराज। मैं फिंगर को रेज कीजिए। गजेंद्र। गजेंद्र। गजेंद्र था। गजेंद्र। कुंती ठीक है, महारानी। गजेंद्र। ओके, गजेंद्र है। ठीक है। दूसरा है अर्थार्थी। अर्थार्थी का कौन सा उदाहरण है? द्रौपदी। द्रौपदी महाराज। अर्थार्थी, अर्थार्थी का उदाहरण है ध्रुव महाराज जी। ध्रुव महाराज। जी लिखिए इसको, ध्रुव महाराज। अर्थार्थी का उदाहरण है ध्रुव महाराज। जिज्ञासु का कौन सा उदाहरण याद आ रहा है आपको? जिज्ञासु परीक्षित महाराज। शौनकादि ऋषि थे, जो शौनकादि ऋषि। हाँ नारद मुनि। जी, शौनक आदि ऋषि नहीं, शौनक आदि ऋषि। जिज्ञासु, जिज्ञासु और ज्ञानी। जी ज्ञानी की कैटेगरी कौन है? कुमार जी थे, चतुष कुमार और सुखदेव गोस्वामी जी। चतुष कुमार। सुखदेव। ओके लिखिए, चतुष कुमार ये ज्ञानी की कैटेगरी में है। ओके जी, या सुखदेव गोस्वामी भी आ सकते हैं। ओके जी, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट कहाँ गई? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, भगवान के स्वभाव तथा व्यक्तित्व को समझना होगा। कैसे समझेंगे हम? नेक्स्ट। ओके, तो भगवान को समझने से पहले भगवान ने कुछ लोगों को अपने सामने रखा है, वो है भगवान के देवी देवता, जिसके ऊपर हमने पिछले 2 दिन से हमने चर्चा की। ओके, तो देवी देवता ये भगवान के एजेंट होते हैं। ओके, जो उनके बिहाफ में अलग अलग रोल निभाते हैं। नेक्स्ट जी,
किसी भी दृष्टि से भगवान के समान नहीं है। तो देवी देवता है वह भगवान के समान नहीं है। जी, कौन मुझे बताएगा अभी कि आ, कृष्ण में कितने गुण पाए जाते हैं, विष्णु में कितने गुण पाए जाते हैं, और शिव जी में कितने गुण पाए जाते हैं, ब्रह्मा जी में कितने गुण पाए जाते हैं। जी, फिंगर को हाँ अभी रेस्ट कीजिए। जी, रितु रानी। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत करना। कृष्ण जी में 64 गुण पाए जाते हैं, विष्णु जी में 60 गुण पाए जाते हैं, और शिव जी में 52 गुण पाए जाते हैं, और ब्रह्मा जी में 48 गुण पाए जाते हैं। ओके, शिव जी का आपने थोड़ा सा गलत बोला। शिव जी में 58 हाँ, बाकी सब सही है। जी गुरु जी, ये क्षमा चाहते हैं, हरे कृष्ण। जी जी कोई बात नहीं। हाँ, तो विष्णु है, विष्णु में 60 गुण पाए जाते हैं, और कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं, और शिव जी में 58 और ब्रह्मा जी में 48। तो हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? ज्यादा तपस्या किया, माला किया तो भी हम ब्रह्मा जी तक जा सकते हैं। 48, उसके ऊपर हम जा ही नहीं सकते। 58 भी जा सकते हैं क्या? शिव जी तक भी नहीं जा सकते। हाँ जी, नेक्स्ट। ओके, तो अनेक अनेक जन्म लेने के पश्चात उसको ज्ञान होता है कि भगवान ही सब कुछ है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। आप लोग हैं वो बहुत दुर्लभों में दुर्लभ लोग हैं। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं 100 लोग, ये सब दुर्लभ लोग हैं, सुदुर्लभ। लेकिन ये दुर्लभता भी बनाए रखना पड़ता है, बराबर है ना? ये दुर्लभता भी बनाए रखनी पड़ती है, नहीं तो इसमें भी हम कभी भी डेविएट हो सकते हैं। आप सभी लोग हैं इस संसार के दुर्लभ दुर्लभ भक्त हैं, जो भगवान यहाँ पर कहते हैं अनेक अनेक जन्मों के बाद भगवान की शरण में आते हैं, है ना? आप सभी लोग जैसे लकी ड्रॉ निकलता है, पता है आपको? लकी ड्रॉ किसी ने देखा है? ऐसे एक चिट निकालते हैं ऐसे, और उसके बाद खोल के देखते हैं, अरे इसमें इनका नाम है। तो इस तरीके से आप सबको यहाँ पर बुलाया है भगवान ने लकी ड्रॉ निकाल के। ठीक है, तो अच्छा लगता है हमको सुनने को, अच्छा लग रहा है। ओके जी, लेकिन परीक्षा भी ज्यादा होती है लकी व्यक्ति की। ओके, नेक्स्ट। जी गुरुजी, परीक्षा होती है बहुत। जी, तो श्रवण, उसके बाद सर्वत्र श्लोक क्रमांक 1 से लेके 3, हियरिंग सर्वत्र, और डी मतलब डेमीगॉड, देवी देवता। श्लोक क्रमांक 20 से 30 थे, है ना? डी मतलब डेमीगॉड बेसिकली। तो उसके ऊपर तो हमने काफी चर्चा की है, डेमीगॉड के ऊपर पिछले 2 दिन में, है ना? तो ये हो गया। 7वें अध्याय को याद रखना है तो ये 4 चीजें को याद रखिए। एच मतलब हियर, उसके बाद एवरीवेयर। आवाज आ रही है आपको किसी को? नहीं नहीं माता जी। माता जी, नहीं आ रही।
नहीं माता जी, गुरु जी की आवाज नहीं आ रही है। जी जी कल भी ऐसा हुआ था माता जी। ओके, हरे कृष्णा जी। तो ये हमारा जी हरे कृष्णा, थोड़ा सा अचानक नेटवर्क चला गया जी, वापस आ गया, मैंने वापस लॉगिन किया। तो अभी ये जी, तो 7वां अध्याय हमारा हो गया है। अभी इसके प्रश्न रहेंगे, तो 2-3 प्रश्न हम लेंगे। तो जिन्होंने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, हम पहले उनको प्रायोरिटी देंगे जी। हाँ जी, ओके। एकता सोमानी, कुछ पूछना है आपको? मेरे को तो ये पूछना था, कल से है ना वो थॉमस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके भरत और तुम्हें चाहिए क्या, वो थोड़ा सा बताइए। नहीं, आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा, जोर से बोलिए। कल से मैं बोल रही थॉमस स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए वो भरत और होते हैं 4 महीने के, तो इस बार उद्योग महीना है, तो वो करने चाहिए क्या, मैं उसके बारे में कुछ अभी तो मैंने इतना सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा है, आपकी श्रद्धा कितनी है ना, हमारी श्रद्धा कितनी है उसके ऊपर है ना। मैं तो अभी आपने मुझे ये सवाल पूछा है, तो मैं तो मना ही करूंगा, बराबर है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को पकड़े हैं। कृष्ण ही मेरे माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है, और मैंने अभी ये 2 दिन मैंने इतना कुछ बोला है ना, फिर भी वो वही सवाल आता है कि करूँ। ये सवाल आना स्वाभाविक है। मैं इसके ऊपर आपको कुछ कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम बचपन से ये चीज करते आ रहे हैं, बराबर है, बचपन से मैं कर रही हूँ, और अचानक आपने मुझे बताया, तो अभी मैं दुविधा में पड़ गई हूँ, गुरुजी मैं क्या करूँ, बराबर है। घर वाले भी बोलेंगे ये क्या हो रहा है तुम्हारा, पहले तो तुम करती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो इसलिए ये आपको चुनाव करना है कि आपको करना है या नहीं करना है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि देवी देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जैसे कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले कहते हैं उनको, है ना। और हमें पता है, लेकिन फिर भी आपके घर में अगर आपके बड़े लोगों का अगर आपको प्रेशर है ना, कभी कभी प्रेशर होता है, तो आप इसको कीजिए, लेकिन मन में भगवान को कहिए कि मेरी कोई इच्छा नहीं है करने की, ठीक है। तो इस तरीके से आप नहीं गुरु नेक्स्ट। जी, मैंने इसलिए पूछा हाँ कि इससे कृष्ण की भक्ति हाँ बढ़ती है, इसलिए। हाँ, बोलिए। एकता सोमानी माता जी कुछ बोलना चाह रही मैंने इसलिए पूछा कि इससे कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति बढ़ती है, इसलिए पूछा मैंने। नहीं, कृष्ण की भक्ति इससे नहीं बढ़ती है। कृष्ण की भक्ति है वह आ, आ, गुरु के शरणागत होने से बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, धन्यवाद। कृष्णा तिवारी,
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जी, हरे हम अपने कुल गुरु से दीक्षा ले चुके हैं, तो हाँ हमको फिर हमको दीक्षा लेनी पड़ेगी। जी, इनका सवाल है कि मैंने कुल गुरु से दीक्षा ले ली है तो क्या मुझे वापस दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो देखिए, दो प्रकार के दीक्षा संस्कार होते हैं। पहला होता है कि हमारे जो परिवार वाले जो करते हैं, जिसको उपनयन संस्कार, उसके बाद फिर वो जो शास्त्र में 14 या 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं वो किसी को याद है? 16 या 12? 16 साल 16। 16 जी जी हाँ जी, तो 16 संस्कार जो होते हैं उसमें भी दीक्षा होती है, लेकिन वो अलग है ना। और ये जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके जो भगवान के धाम जाना, ये दीक्षा अलग होती है। तो इसके लिए भले ही आपने वो कुल गुरु से दीक्षा ली है, लेकिन फिर भी आपको आध्यात्मिक दीक्षा लेनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी। नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा मॉर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि आसक्ति के बारे में, तो जैसे गुरुजी, हम अभी तो हमें आपके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि मतलब हम भगवान के अंश है और शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन जब हमारे कोई रिलेटिव्स आते हैं और हम उनके साथ कोई कुछ रहते हैं या जिनके साथ भी रहते हैं और वो अगर जाते हैं या उन्हें कुछ होता है, तो हमें एक रोना, मतलब एक फील होता है, दुख फील होता है उनके जाने से। तो गुरुजी, क्या वो जो फिर हमें समझ आता है कि हम कहीं ना कहीं उनके प्रति आसक्त हुए हैं। तो वो मुझे जानना था गुरुजी कि वो चीज़ क्या हमारी वो आसक्ति है, या वो कहीं ना वो हमारे मतलब कोमल हृदय को भी दर्शाता है, या वो हमारी सिर्फ आसक्ति है। क्योंकि हमें रियलाइज तो हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अटैच है, इसलिए हमें थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन वो हमारी आसक्ति में आता है या हमारा सॉफ्ट हृदय को दर्शाता है? ये दोनों हो सकता है। हमारे आसक्ति भी हो सकती है क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं, हमारे भाई है, बहन है, पति है। तो ऐसा तो कोई भी कह नहीं सकता है कि मैं उनको आत्मा के रूप में ही देखती हूँ। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। हम उसको रिश्तेदारी के ही रूप में देखते हैं, ठीक है। तो वो चला जाता है तो रोना आना इसलिए स्वाभाविक है कि तभी उस क्षण माया का पर्दा बहुत स्ट्रांग होता है हमारे ऊपर। लेकिन जैसे ही समय चला जाता है, 1 दिन 2 दिन, और फिर हम जब माला करते हैं, सत्संग सुनते हैं, और हम फिर अपने आप को अपनी बुद्धि से समझाते हैं अपने मन को, ये शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है ना। तो कोमल हृदय का तो इसमें कोई बात नहीं है। केवल हमारे आसक्ति के कारण ही हम रोते हैं, बराबर है। कोई कोमल हृदय के कारण इतना रोते नहीं है, अगर आप देखे हैं ना। तो अगर कोमल हृदय होता तो इतना हम जोर जोर से चिल्लाकर नहीं रोते थे, बराबर है। थोड़ा सा हम 2-4 आंसू बहा दिया, ओके। लेकिन हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति चला जाता है तो खास करके लेडीज है, वो बहुत जोर से रोती है ना। पड़ोसी को भी आवाज आसानी से पता चल जाता है कि कोई ना कोई ऑफ हो गया है करके। ओके जी। नेक्स्ट इंदु तनेजा माता जी। नेक्स्ट खुशी साहू। गुरुजी, बीच में बोल रहे हो, क्षमा चाहते हो, 2 नए भक्त आए हैं, वही बोलना था। जी ठीक है, हम उसको नोटिस करेंगे। जी इंदु तनेजा जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, मैं गुरु जी ये पूछना चाहती थी, जैसे हम बचपन में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे आपने समझाया कि अब नहीं करना चाहिए, तो अब हम उनको छोड़ देना चाहिए या करते रहना चाहिए? जी, तो जैसा अगर मान लो मैंने 2 दिन आपको प्रवचन दिया, कल और परसों, और अगर आप उस शब्दों से आप अगर मतलब कन्विंस है और आपको लगता है कि नहीं, जो जो मैंने गीता से सुना है वो सही है, तो अभी मेरी श्रद्धा है वो पहले देवी देवताओं की तरफ थी और अभी कृष्ण से आई है। तो अगर ये आपका मन, आपकी बुद्धि कह रही है, तो हमें देवी देवताओं को फिर, है ना, एक तो आप 2 ऑप्शन है। एक तो आप किसी देवी देवताओं के मंदिर में उनको दे आइए, नहीं तो दूसरा है आप उनको विसर्जित कीजिए। ये 2 ऑप्शन है, ठीक है जी। लेकिन ये आपके श्रद्धा के ऊपर होता है। आइडियली सबसे बेस्ट है कि हम पूरी तरीके से कृष्ण के ऊपर आश्रित रहे, और एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, ऐसे व्रतों का हम पालन करें। नहीं गुरु जी, एकादशी का व्रत तो मैं हमेशा रखती हूँ, बहुत सालों से। तो
वही मैं पूछ रही थी इसलिए आपसे। जी जी। तो बेसिकली हमको आइडियली उनको नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अकेले घर में नहीं है, आपके परिवार वाले बहुत लोग हैं, तो आप उनके भावनाओं का भी आप कदर कीजिए, ठीक है। अगर वो चाहते हैं तो आप उनको वही रखिए। ओके, नेक्स्ट। ओके, खुशी साहू। दंडवत प्रणाम सारे भक्तों को और गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं पूछना चाहती थी कि अगर हमारा इस मार्ग से पतन हो जाता है और हम जितना राउंड करते हैं उतने से भी मतलब कम हो जाता है हमारा राउंड, तो हम क्या करें अगर हमारा भक्ति मार्ग में पतन हो जाता है तो? जी, तो हमें पश्चाताप करना चाहिए, हमें मालाएं ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। ये बोलने से मैं पतित हूँ इसके लिए मैं माला नहीं कर सकती, ये गलत है। अगर मैं अपने आप को पतित समझता हूँ या पतित समझती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कई दिनों से माला नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप को भी कुछ पनिशमेंट देनी चाहिए, जैसे सुबह का खाना नहीं खाना चाहिए, है ना, या थोड़ा सा कम सोइए, और कुछ ऐसे कार्य कीजिए जिससे शरीर को पीड़ा हो। मतलब बेसिकली खाना न खाना ही अच्छा है, ताकि मन ये स्वीकार करे कि माला करना बहुत जरूरी है। ओके जी जी। नेक्स्ट, जुम्मा गोराई। प्रणाम सभी को मेरे प्रणाम। गुरु जी, मैं अपनी मनोभाव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे ये देवी देवता के पीछे है, जैसे हम 1 साल से क्लास में आ रहे थे, हमें पता चल रहा है कि हाँ क्या सच है, कौन से भगवान की हमें पूजा करना चाहिए। श्रद्धा भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इतना क्लास लेते हुए सच को अपने आप हम नहीं चाहते, कृष्ण ही सब कुछ है। तो हमारे आसपास के लोग तो वो सब नहीं है, वो लोग तो बोलते हैं पूजा करो, लेकिन 1-2 दिन करो ठीक है, लेकिन इतना रूटीन बाय रूटीन करते उनको भी आंखों में चुभता है। तो इस तरह व्रत वगैरह भी होते हैं, तो हम लोग तो नहीं करते, लेकिन इसके लिए प्रतिमा माता जी भी बोले थे कि हाँ माता जी हम तो सबके साथ रहते, तो उन लोग को पूछते थे क्या करें, लेकिन हम लोग को बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन अंदर में हम कुछ नहीं करते। जैसे कृष्ण की भक्ति है उसी की तरफ से हम भक्ति करते हैं। तो हमारी परीक्षा जब आती है क्या है, घर में रहते तो हम कर लेते हैं भक्तों के साथ प्रवचन से, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो उन लोग एक अलग ही नजरिए से हम लोगों को देखते हैं गुरुजी। तो हमारी श्रद्धा इतनी नहीं है कि हम इतना प्रबल से ले देखें, लेकिन उसी तरह से हमारे जो क्लास में आप बोलते हैं तो वो ही हमारे एकदम सहारा है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि क्लास हमेशा क्लास में आना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति अच्छी तरह से नहीं जाएगी। हमारी भी परीक्षा हुई है गुरुजी, तो थोड़ा कृपा करिए कि हम क्लास में रोज आते रहे और हमारी भक्ति और श्रद्धा ऐसी ही बनी रहे गुरुजी। बस हरे कृष्ण गुरुजी, और कुछ नहीं। ओके, तो मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर ये सारे नियम है वह हमें अपने ऊपर ठोसना चाहिए, हमारे परिवार वालों को ये नहीं कहना चाहिए। और दूसरा है कि अगर परिवार वाले चाहते कि आप व्रत करें तो आप व्रत कीजिए, है ना, कोई झगड़ा मत कीजिए उनसे, और लेकिन मन में आप कृष्ण को धारण कीजिए। ओके, नेक्स्ट, देवी मंडल आता है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि हम लोग रोज सुबह में जो अल्टर में पूजा करते हैं, तो जैसे कि आपने जैसे बताया कि उतना में बहुत समय लग जाता है, तो मुझे क्या भगवान की जैसे गौर निताई की आरती हो गई, राधा माधव की हो गई, नरसिंह भगवान की हो गई, ये जगन्नाथ, तो सबको अलग अलग बोलेंगे, या फिर जैसे हमको कम समय में थोड़ा एक ही आरती करेंगे चाहे ये तो चलेगा, या फिर ऐसा कुछ? क्योंकि करने की इच्छा तो होती है सबकी, लेकिन समय मतलब ये जैसे अभी स्कूल वगैरह खुल गए तो हम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो एक आरती बोलने से चाहिए अच्छा ठीक रहेगा गुरुजी? ये मेरे मन में संकोच है, इसलिए मैं ये पूछ रही थी। जी, आप मंगल आरती कीजिए। बेसिकली मंगल आरती है वह जरूरी है, और नरसिंह आरती 5 मिनट ही रहती है। अगर सारे आरती करते हैं तो बेस्ट है वो, क्योंकि मंगल आरती प्रभुपाद ने रोज दिया हमको। जो व्यक्ति 12 साल मंगल आरती करता है, प्रभुपाद ने कहा है वह जो बोलेगा वो सच सच होगा, ऐसे प्रभुपाद ने कहा है। 12 साल अगर वह मंगल आरती करता है हरि रोज, बोल। तो जो बोलेगा वो सच होगा। तो गुरुजी आप जो आप बोलिएगा सच होगा। तो आप डिसाइड कीजिए कि, है ना, कि कितना जरूरी है मंगल आरती करना और माला करना।
ओके जी। ओके, आखिरी क्वेश्चन सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरे हस्बैंड ना ट्यूसडे का व्रत करते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो मैं भी उनके साथ कर लेती हूँ, तो कोई बात नहीं, कर सकती हूँ क्या मैं ये सब? नहीं, अगर वो आपको बुलाते हैं तो आप जाना चाहिए, लेकिन अगर सुंदरकांड पढ़ना ये तो राम जी का ही हो गया है ना। लेकिन उसका व्रत करना है मैंने सुना नहीं है कि उसके लिए व्रत करने की आवश्यकता है। पढ़ना तो चाहिए उनके साथ, आपके पति है और नहीं, उसमें मैं कोई व्रत गलत नहीं नहीं है। करती गुरुजी, मैं नहीं करती हूँ, हस्बैंड करते हैं ट्यूसडे हाँ का ठीक है, व्रत। फिर आप उनके साथ बैठना चाहिए। हाँ, ये बैठने की सुंदरकांड बात तो कर रही हूँ। जी जी पढ़ना चाहिए, आप और दोनों ने साथ हनुमान मिलकर। चालीसा भी करते हैं हम लोग 11 हाँ बार हाँ, ऐसे पढ़ी कर अभी है ना सकते हैं। हनुमान चालीसा। अगर आप उस भाव से पढ़ रही है कि मेरे प्रभु राम जी के भक्त है, महान भक्त, उनकी महिमा को मैं गा रही हूँ, तो कोई जी गलत जी नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद जी, मैं गुरुजी। यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नमस्ते माता जी। माता जी को प्रणाम। पूरा माता जी, अंजलि माता जी, सभी सभी मतलब सभी माताओं को राधा माता जी, प्रणाम जन्म सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम जन्म गणेश जी माता जी, सीता माता जी, प्रियंका बायगा मेरे माता दंडवत प्रणाम। कृष्णा उषा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा एकता माता जी, दंडवत प्रणाम।